घनघोर अंधेरी रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो किसी बड़े अनर्थ का संकेत दे रहे हों। सूरजपुर गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में वीरेंद्र अपनी 10 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। उस रात अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के भीतर कोई भारी चीज चल रही हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और अगले ही पल उसका खून जम गया। उसके कमरे के बीचों बीच एक विशालकाय शेर खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। उसकी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हे भगवान, ये शेर मेरे घर में कैसे आ गया? कोई है? बचाओ! कोई मेरी मदद करो! वीरेंद्र का पूरा शरीर कांपने लगा। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। वह मुड़ा और उसके होश उड़ गए। उसकी बेटी काव्या नींद में चलते हुए उसी शेर के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। नहीं काव्या, पीछे हटो, भागो बेटी! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर धीरे धीरे मुड़ा। उसकी लाल आंखें काव्या पर टिक गई। काव्या ने जैसे ही उस भयानक जीव को देखा, उसकी चीख निकल गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वीरेंद्र ने कल्पना भी नहीं की थी। शेर अचानक घबरा गया। उसने काव्या को देखा, फिर वीरेंद्र को देखा और अगले ही पल बिजली की गति से खिड़की तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। ये क्या था? वो मेरी बेटी को देखकर भाग क्यों गया? काव्या, काव्या, आंखें खोलो! लेकिन काव्या बिल्कुल निश्चल पड़ी थी। उसकी सांसें बेहद धीमी हो चुकी थीं। वीरेंद्र घबरा कर घर से बाहर भागा। कोई है? मेरी बेटी को बचा लो! कोई वैद्य को बुलाओ! आधी रात के सुनसान रास्ते पर दौड़ते हुए अचानक उसे एक रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। गले में रुद्राक्ष थे और आंखों में अजीब चमक थी। रुक जाओ वीरेंद्र। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारी बेटी मृत्यु के द्वार पर खड़ी है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया। बाबा, उसे बचा लीजिए! साधु उसकी बेटी के पास पहुंचे। उन्होंने काव्या के माथे पर हाथ रखा। अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अनर्थ, बहुत बड़ा अनर्थ। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी बेटी एक श्राप के प्रभाव में आ चुकी है। उसके पास केवल 2 दिन का समय है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसे बचाना चाहते हो तो उस श्रापित शेर को ढूंढो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का रहस्य उसी के पास है। लेकिन वो शेर कौन है? जब समय आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद वीरेंद्र उसी रात जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना सिर्फ एक शेर से नहीं, बल्कि अपने अतीत के सबसे भयानक सच से होने वाला है। घने जंगल के बीच खड़ा वीरेंद्र स्तब्ध था। साधु की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का रहस्य उस श्रापित शेर के पास है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन अपनी बेटी काव्या को बचाने के लिए वीरेंद्र किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे पूरे जंगल की खाक क्यों न छाननी पड़े। मैं उस शेर को ढूंढ कर रहूंगा। वीरेंद्र आगे बढ़ने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! वीरेंद्र तेजी से आवाज की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ कुआं था और उसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से यहाँ फंसी हूँ। लेकिन वीरेंद्र जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अचानक एक भयानक चेहरा पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल जमीन तक लटक रहे थे। हे भगवान! वह पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वह चेहरा गायब हो गया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। अगर जिंदा रहना चाहता है तो पीछे मुड़कर मत देखना। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने साहस करके पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा शुभ चिंतक। जिस शेर को तुम ढूंढ रहे हो वो साधारण शेर नहीं है। तुम उसके बारे में जानते हो? हाँ, लेकिन उससे मिलने से पहले तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। इतना कहकर आवाज गायब हो गई। वीरेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक
उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। वह समय जब वह एक गरीब मजदूर था। रेशन करीब 12 साल पहले वीरेंद्र बेहद गरीब हुआ करता था। उसके पास न जमीन थी और न कोई सहारा। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पानी, मुझे पानी चाहिए। वहां से एक औरत गुजर रही थी। उसका नाम था माधवी। वह अपने पति धर्मपाल के लिए खाना लेकर खेतों में जा रही थी। माधवी ने वीरेंद्र को देखा और तुरंत उसकी मदद करने दौड़ पड़ी। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब है। उस माधवी ने पानी पिलाया, खाना खिलाया। कुछ देर बाद वीरेंद्र को होश आया। तुमने मेरी जान बचा ली। एक इंसान का फर्ज था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। माधवी रोज उससे मिलने लगी। वो उसके लिए खाना लाती, उसकी मदद करती। और फिर एक दिन ऐसा आया जब दोस्ती प्रेम में बदल गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये सुनकर वीरेंद्र सन्न रह गया। माधवी, तुम शादीशुदा हो। मुझे पता है, लेकिन मेरा दिल अब तुम्हारे पास है। काफी दिनों तक वीरेंद्र ने खुद को रोका, लेकिन आखिरकार वो भी माधवी से प्रेम करने लगा। एक रात दोनों गांव छोड़कर भाग गए और दूर चंद्रगढ़ में जाकर रहने लगे। 4 महीने बीत गए। माधवी गर्भवती थी, लेकिन उसी समय उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन धर्मपाल का छोटा भाई रणवीर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। धिक्कार है तुम दोनों पर। भैया, मेरे भाई का घर उजाड़ कर यहाँ सुख से रह रहे हो। रणवीर ने पूरे गांव के सामने उनका सच बता दिया। लोग उनसे नफरत करने लगे। किसी ने काम देना बंद कर दिया। धीरे धीरे वीरेंद्र की जिंदगी नरक बन गई। सब मेरी वजह से हुआ है। गरीबी बढ़ती गई, भूख बढ़ती गई और एक दिन वीरेंद्र का धैर्य टूट गया। माधवी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं गर्भवती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी रात वीरेंद्र ने माधवी को घर से निकाल दिया। बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीरेंद्र अचानक वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। तभी अचानक जंगल दहल उठा। एक भयानक दहाड़ गूंजी। धरती कांपने लगी। वीरेंद्र समझ गया, जिसकी तलाश में वो आया था वो उसके बेहद करीब था। अचानक सामने झाड़ियों से एक विशालकाय शेर बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। वीरेंद्र की सांसें रुक गई, क्योंकि वह शेर इंसानों की तरह बोल रहा था। तुम कौन हो? जिसे तुमने वर्षों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। शेर की आंखों में नफरत जल रही थी। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अब एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। घने जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। विशालकाय शेर वीरेंद्र के सामने खड़ा। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। वीरेंद्र का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में डर से ज्यादा अपनी बेटी काव्या को बचाने की चिंता थी। क्या संबंध है तुम्हारा मेरी बेटी से? क्यों उसके प्राण लेना चाहते हो? शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। तुझे सच जानना है तो सुन वीरेंद्र, जिस दर्द से तू आज गुजर रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द मैंने सहा है। मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि तू हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचता रहा, कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्हें तूने बर्बाद किया। अचानक शेर की आंखों से चमकती हुई रोशनी निकलने लगी और वीरेंद्र के सामने एक दृश्य उभर आया। जब वीरेंद्र ने माधवी को घर से निकाल दिया था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। माधवी गर्भवती थी। उसके पास न कोई घर था और न कोई सहारा। वीरेंद्र, दरवाजा खोलो, मुझे मत छोड़ो। लेकिन वीरेंद्र ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात माधवी रोती रही। अगले दिन जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उचित इलाज न मिलने के कारण बच्चा कुछ ही घंटों में मर गया। नहीं, मेरे बच्चे, आंखें खोलो। उस दिन माधवी की दुनिया उजड़ गई।
लेकिन उसका दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसका पहला बेटा भी गंभीर रूप से बीमार है। वह दौड़ती हुई सूरजपुर पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका छोटा बेटा भी दुनिया छोड़ चुका था। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था? माधवी टूट चुकी थी। उसने कई दिनों तक जंगलों में भटकते हुए मृत्यु की कामना की। तभी एक रात उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी तांत्रिक से हुई। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा दुख है। मुझे मर जाने दो। मृत्यु इतनी आसान नहीं होती। तांत्रिक ने उसे एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज से तुम इंसान नहीं रहोगी, तुम्हारा रूप बदल जाएगा। जब तक तुम्हें सच्ची क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक तुम एक श्रापित शेरनी बनकर जंगलों में भटकती रहोगी। भयानक बिजली कड़की और माधवी का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक विशाल शेरनी बन चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच है तो तुम माधवी हो? हाँ। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। गलती? तू उसे गलती कहता है? शेरनी की आंखों में वर्षों का दर्द था। तेरी वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। तेरी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो। माफी? अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक जंगल में भयंकर तूफान शुरू हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में काले बादल छा गए और उसी समय एक परिचित आवाज गूंजी। रुको! वीरेंद्र और शेरनी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी साधु उनके सामने खड़े थे। बाबा, समय बहुत कम है। मेरी बेटी को बचा लीजिए। तुम्हारी बेटी की हालत और बिगड़ चुकी है। यह सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। क्या? अगर सूर्योदय तक उपाय नहीं हुआ तो काव्या को कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं। वीरेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, कोई रास्ता बताइए। एक रास्ता है। क्या? जिस व्यक्ति के हृदय को सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी, उसी के हाथ में समाधान छिपा है। आप धर्मपाल की बात कर रहे हैं? हाँ। जैसे ही धर्मपाल का नाम आया, शेरनी की आंखों में आंसू भर आए। जब तक धर्मपाल दिल से माधवी को माफ नहीं करेगा, न तो उसका श्राप टूटेगा और न ही काव्या की जान बचेगी। लेकिन धर्मपाल मुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गए। वीरेंद्र घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अब क्या होगा? हमें धर्मपाल के पास जाना होगा। क्या वो हमारी बात सुनेगा? लेकिन यही आखिरी उम्मीद है। दोनों तुरंत सूरजपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वीरेंद्र के मन में डर था। उसे पता था कि धर्मपाल का दिल जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने केवल उसका घर नहीं तोड़ा था, बल्कि उसका विश्वास भी तोड़ दिया था। उधर घर में काव्या की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था कि मौत हर पल उसके और करीब आ रही है। उधर सूरजपुर में धर्मपाल अपने आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसका अतीत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है और वही फैसला करेगा कि काव्या जिंदा रहेगी या हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजलियां लगातार चमक रही थीं। हे भगवान, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी सारी गलतियों की सजा मुझे दीजिए। कुछ ही देर बाद दोनों धर्मपाल के घर पहुंच गए। वर्षों बाद अपने पुराने घर को देखकर माधवी की आंखें भर आईं। यही वो घर था जहां उसने कभी सपने देखे थे। यहीं उसका छोटा बेटा खेला करता था और यहीं से उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत की थी। काश मैंने उस दिन अपना घर न छोड़ा होता। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी घर का दरवाजा खुला। धर्मपाल बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही वीरेंद्र पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? धर्मपाल, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी धर्मपाल की नजर उस विशाल शेरनी पर पड़ी। वो एक पल के लिए चौंक गया। ये शेरनी यहाँ क्या कर रही है? धर्मपाल, ये आवाज सुनते ही धर्मपाल स्तब्ध रह गया। ये आवाज
मैं हूँ माधवी। धर्मपाल की आंखें फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, ये असंभव है। यही सच है। इसके बाद माधवी ने वर्षों की पूरी कहानी धर्मपाल को सुना दी। कैसे उसे श्राप मिला, कैसे वो शेरनी बन गई, कैसे वर्षों तक जंगलों में भटकती रही और कैसे आज उसकी मुक्ति केवल धर्मपाल की क्षमा पर निर्भर थी। तुमने मेरा घर उजाड़ा, मेरे बेटे को माँ के प्यार से दूर कर दिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितनी रातें रोकर बिताई थी? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? धर्मपाल की आंखों में वर्षों का दर्द था। उसके भीतर का घाव अभी भी ताजा था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने अपने मासूम बच्चे को भी छोड़ दिया था। मैं जानती हूँ। फिर मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? माधवी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैं हर दिन उस पाप की आग में जली हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। मैंने अपनी जिंदगी खो दी। धर्मपाल, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया उजड़ी। मैं जानता हूँ। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूं? वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में बिजली चमकी और वही रहस्यमयी साधु वहां प्रकट हो गए। धर्मपाल, बाबा, आज तुम्हारी परीक्षा है। मेरी परीक्षा? हाँ, घृणा और क्षमा की परीक्षा। साधु की आंखों में अद्भुत तेज था। जिस इंसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ, आज वही तय करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन बाबा, इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। और क्या उनके पापों ने उन्हें सुख दिया? धर्मपाल चुप हो गया। माधवी ने अपने दोनों बच्चे खोए। वीरेंद्र वर्षों तक पछतावे में जिया और आज उनकी बेटी मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। कुछ क्षणों तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वर्षों तक नफरत को अपने दिल में रखा, लेकिन आज समझ आया कि नफरत केवल दर्द बढ़ाती है। धर्मपाल। माधवी। धर्मपाल ने आसमान की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा वातावरण चमकदार प्रकाश से भर गया। एक भयंकर गर्जना हुई और अगले ही पल विशाल शेरनी का शरीर बदलने लगा। आह! कुछ ही क्षणों में शेरनी फिर से इंसान बन चुकी थी। माधवी अपने वास्तविक रूप में वापस आ गई। मैं फिर इंसान बन गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब मेरी बेटी काव्या को बचाओ। माधवी ने अपने सिर से एक बाल तोड़ा। बाल अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। इसे काव्या के माथे से छुआ देना, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वीरेंद्र तुरंत दौड़ पड़ा। वह पूरी ताकत से घर की ओर भागा। काव्या बिस्तर पर लेटी थी। उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थी। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। सबको लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। तभी वीरेंद्र अंदर आया। काव्या! उसने कांपते हाथों से वो सुनहरा बाल काव्या के माथे से छुआ दिया। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। कुछ क्षणों तक सबकी आंखें बंद हो गईं। फिर काव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पिताजी। वीरेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बेटी। कुछ दिनों बाद माधवी ने संसार का त्याग कर दिया। वो एक आश्रम में जाकर सेवा और भक्ति का जीवन जीने लगी और वीरेंद्र ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी बेटी काव्या की परवरिश और अच्छे कर्मों में लगा दी। उसे अब समझ आ गया था कि एक गलत फैसला केवल एक इंसान की नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। और यही था श्रापित शेर का रहस्य।